तो चलिए चमेलिया कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत, जो कि 2026 में इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए हम संस्कृत के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव VVI 2026 के लिए इम्पोर्टेंट फॉर 226 के लिए। सबसे पहले एक मोटिवेशन आपके लिए है कि मोटिवेशन यह है कि मोटिवेशन किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो अपने खुद करने का हुनर रखता है, जो अपने खुद करने का हुनर रखता है। मतलब कि इसका मतलब है कि किस्मत उसी को साथ देता है, खुद अपने करने का हौसला रखता है। आप जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक कोई किस्मत साथ नहीं देगा, किस्मत खुद बनाइए, खुद लिखाएगा किस्मत। जब किस्मत आप खुद लिखिएगा तो किस्मत चल के आएगा, समझे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरा VVI संस्कृत क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव का, जो कि 2026 में इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो देखिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास 10 संस्कृत महत्वपूर्ण क्लास 2026 के लिए, महत्वपूर्ण क्लास 2026 के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि बहती हुई नदी कहाँ पर मिलती है, कि बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदी कहाँ मिलती है, तो बहती हुई नदी सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है, सागर में मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। आप एकदम सत्य बोलिएगा तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। सत्य का एनी टाइम जीत होता है, यानी कि कभी भी आप सत्य बोलते रहिएगा तो आपका जीत होते रहेगा। वेट कीजिएगा, आपका सत्य का जीत ही होगा। तो जैसे जाइएगा आप कोर्ट में तो आपको बतलाया जाएगा, वहाँ पर वकील समझाएगा या एगो डायरी दे देगा और बोलेगा कि आप गीता पर हाथ रख के खाइए कि सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपको वैसा ही बोलना होगा। तो आप बोलिएगा, जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो यही आप सत्य बोलिएगा, आपका जीत निश्चित है। नहीं बोलिएगा सत्य, झूठ बोलिएगा, आपका हार तय है। तो यही हमेशा सत्य का जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की। तो हमेशा आप सत्य बोलते रहिएगा तो सत्य का जीत होगा, बिल्कुल होगा। सत्य का जीत बिल्कुल होगा। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो किस दिशा में बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह है। कौन है, गुरु गोविंद सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन, क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। तो क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है, तो यह एक कथा है। क्या है, यह कथा ही है। अगला नंबर क्वेश्चन, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ। तो बालक शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ। किसकी शैली से आकृष्ट हुआ, शिक्षक की। वो बालक का नाम क्या था, राम प्रवेश राम। गांव का नाम था उसका भिखन टोला, समझे। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका शिक्षक हो जाएगा, पथिक कहाँ फंस गया था। पथिक कहाँ फंस गया था। तो पथिक जो था, जो सोने का कंगन लिया हुआ था और राही जा रहा था, बोल रहा था, ओ राही आजा सोने का कंगन ले जा। तो नाटक
तो राही देखा कि सही में बुला रहा है सोने का कंगन देने के लिए, तो राही को लगा कि कहीं देगा सोने का कंगन, तो झूठ जानबूझकर कीचड़ में फंस गया बाघ, और उसको ललचा रहा था राही को, ताकि वह आए कंगन लेने और उसको खा जाए। तो इसका क्या हो जाएगा, पथिक कहाँ फंस गया था, तो पथिक कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंस गया था, कीचड़ में। अगला नंबर क्वेश्चन है, विदुर कौन थे? विदुर कौन थे? तो विदुर कौन थे, तो विदुर मंत्री थे। क्या थे, विदुर मंत्री थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंत्री। विदुर कौन थे, तो मंत्री थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पति किसका रक्षक होता है। जो पति होता है किसका रक्षक होता है, तो पति किसका रक्षक होता है, तो पति हमेशा स्त्री का रक्षक होता है। किसका रक्षक होता है, स्त्री का। तो यहाँ पर स्त्री का हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, तो समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, तो समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। किसका नाश हो जाता है, शिक्षा यानी पढ़ाई का नाश हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, उपसर्गों की संख्या कितनी है। उपसर्ग आप सुने होंगे, स्वर और उपसर्ग, स्वर्ग उपसर्ग। तो उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्गों की संख्या 22 है। कितनी है, 22 है। उपसर्गों की संख्या 22 है। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। वही जो राही था, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था राही को, तो बूढ़ा बाघ पथिक को क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ पथिक को क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ पथिक को सोने का कंगन देना चाहता था। क्या देना चाहता था, सोने का कंगन। तो पथिक बाघ सोने का कंगन देना चाहता था पथिक को, राही यानी राही को। 13 नंबर क्वेश्चन है, संस्कार कितना है। संस्कार कितना है, तो संस्कार 16 है। कितना है, संस्कार 16 होते हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार संस्कार ही होता है। स्त्री का 16 श्रृंगार उसी को संस्कार कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, विवाह संस्कार कितना है। विवाह संस्कार कितना है, तो यानी कि 7 फेरा होता है। अगर ब्याह होगा तो देखिएगा 7 फेरा होता है, 7 वचन लिया जाता है, उसी को 7 कहते हैं। विवाह संस्कार वही 7 संस्कार ही होता है, जो कि यहाँ पर पूछा है कि विवाह संस्कार कितना है, तो विवाह संस्कार 7 ले ले आइए। अगला नंबर क्वेश्चन से ले ले 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्ण कहाँ के राजा है। कर्ण कहाँ के राजा है, तो कर्ण कहाँ के राजा है, तो कर्ण अंग देश के राजा है। कहाँ के राजा है, अंग देश के राजा है। कहाँ के, अंग देश के। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है, 18 है। तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, दानवीर कौन था। दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था, जो कि कवच और कुंडल उसके पास बहुत शक्तिशाली था, जो कि जन्मे से था। जब तक कवच और कुंडल रहता कर्ण को कोई नहीं मार सकता था, बहुत शक्तिशाली था उसमें। कवच और कुंडल जन्मे से उसके पास था, समझे। तो दानवीर कौन था, कर्ण से जो भी मांगता था जाकर वह दान कर देता था, ताकि उसके लिए जान न चली जाए। जो मांगता था कर्ण दान कर देता था। तो दानवीर कौन था, दानवीर कर्ण था। बहुत ही बड़ा दानवीर था, जो मांगेगा वह दे देता, समझे। दानवीर कौन था, कर्ण था। तो दोष कितने हैं, तो दोष कितने हैं, तो दोष 5 है। कितने हैं दोष, तो दोष 5 है। कितने हैं दोष, दोष 5 है। तो हमारा यही 20 क्वेश्चन रहा आज के लिए। तो आज का सेवा चमले कोचिंग सेंटर का समाप्त। और
हो सकता है तो रात में लाइव आएंगे।